सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। कर्म सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं। भगवान ने इस बात को कहा है। सात्विक कर्म ही भक्ति में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि वही आगे चल करके गुणातीत बन जाते हैं। एक बड़ा जटिल प्रश्न है। हमारे यहां कल किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, जैसे स्कूल बनने वाला है, अब भी चल रहा है, 7-8 साल लड़के पढ़ते हैं, तो उसके लिए बनाना चाहते हैं कुछ लोग। जो लोग बनाना चाहते हैं वो अपने नाम की प्लेट कमरों में लगाना चाहते हैं। इसीलिए आज तक वो बन नहीं पाया था। हमारे यहां ये प्रथा नहीं है। इसीलिए कथाओं में नाम अनाउंसमेंट हमारे यहां नहीं होता है। अभी जो कथा हुई अलीगढ़ में, मुरलिका शर्मा ने, यहाँ की छात्रा ने कथा किया, उसमें गौशाला के लिए पैसे आने लग गए। 21,000 एक ने दिया, नाम अनाउंस किया गया। लोगों ने बंद कर दिया, बोले मान मंदिर में ये अनाउंसमेंट नहीं होता है। तो देने वाले भी बंद हो गए। उसके बाद फिर अनुदान नहीं आया। लोगों ने हमसे कहा कि देखिए, अनुदान बंद हो गया, गौशाला के लिए तो कोई बुरा नहीं है। 7 लाख रुपए रोज का खर्च है, 20,000 गायें रहती हैं और लक्ष्य है कम से कम 1 लाख गायें। ये वही गायें हैं जो काटने के लिए लोग ले जा रहे थे, उनसे बचा करके उनकी रक्षा की गई। तो हमको कहना पड़ा कि छल कय बल कय छिद्र कर, गौ संतन मुखडार, संत जेवें गऊ चरें मगन होए गोपाल। गो सेवा के लिए तो, या भक्तों की सेवा के लिए तो हरिपाल भक्त आदि, चोर भय डाकू भय, यदि लक्ष्य सही है तो चोरी भी, डकैती भी, ये सब तर्क सामने आए लोगों के।
देखो, एक होती ही वस्तु, एक होती ही क्रिया, एक क्रिया के पीछे भाव, भाव के पीछे उद्देश्य, ये सब अलग अलग होते हैं। जैसे वस्तु है गोली, किसी को गोली मारोगे मर जाएगा। वस्तु बुरी है, हिंसा क्रिया भी बुरी है, वो तामस है। इसी तरह से क्रिया के पीछे अगर तुम कोर्ट में जाओ, कहो को हमने अपने आत्मरक्षा के लिए मारा है, डिफेंस, तो अदालत से छूट जाओगे। लेकिन इन सब से बड़ा है प्रयोजन। यदि देशभक्ति के लिए तुम लड़ाई के मोर्चे पर मारते हो तो महावीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। इसी तरह से अनेक क्रियाएं हैं जो समय पर प्रयोजन के कारण से सात्विक, राजस और तामस बन जाती हैं। प्रयोजन बड़ा होता है। प्रयोजन, इस बात को श्रीमद् भागवत में भी कहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा है राजा बलि से कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन यदि तू किसी की प्राण रक्षा के लिए या संकट में ये गाय, ब्राह्मण आदि के लिए झूठ बोलता है तो वो दूषित नहीं है। 8वें स्कंद में 19वें अध्याय में उन्होंने 43वें श्लोक में ये बात कही है, स्त्रीषु नर्व विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्द्रताम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों के प्रसंग में अथवा नर्म विवाह, नर मन हास परिहास में रुक्मिणी और कृष्ण ने भी हास परिहास किया था और रुक्मिणी मूर्छित हो गई थी। वृत्त्यर्थे, जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट में गाय और ब्राह्मण के लिए, या किसी को मृत्यु से बचाने के लिए, हिंसा माने मृत्यु से बचाने के लिए झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि प्रयोजन क्या है?
प्रयोजन है, प्राण संकट है, या गाय ब्राह्मण के लिए झूठ बोला जा रहा है, तो निंदित नहीं है। इस कारण से फिर भी कथा के बीच में ये अनाउंसमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि भागवत जी का अपराध होता है, भक्ति का अपराध होता है, धर्म सारहीन बन जाता है। इसलिए हम उसके पक्षपाती नहीं हैं। जो लोग विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः, बोले भागवत को लोगों ने एक धंधा बनाया, तो भागवत का जो सार था वो चला गया। कथा का सार क्या है? कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम तुमको नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, बिना सर्वत त्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते। बोले कलयुग में ब्राह्मण लोग, कथावाचक लोग घर घर कथा कहेंगे, लोभे न, लोभ से, तो कथा का सार चला जाएगा। लेकिन फिर भी चल रहा है, तो लोभ भी किसी तरह से भगवान को भजो, काम से, क्रोध से, लोभ से ना भजन करने वालों से ये अच्छा ही है। इसलिए जो करते हैं उनका वो करते हैं, उनसे हमारा, उनको रोक भी नहीं सकते, वो रोक भी नहीं सकते। किंतु सत्य बात यही है, कथा का सार क्या है? कृष्ण प्रेम वहां नहीं है। कृष्ण प्रेम अगर चाहते हो तो उसके लिए वही होना पड़ता है। ना होने से तो अच्छा है जो लोग कर रहे हैं, लोभ से ही कर रहे हैं कृष्ण नाम। यदि देखो लोभ को हटा दिया जाए तो जितने मंदिरों में पुजारी हैं सेवा बंद हो जाएंगे। निष्काम भाव से सेवा करने वाले कोई संसार में नहीं है। ये सब पुजारी, जितने मंदिर सब बंद हो जाएंगे। ये चल रहा है, लोभ से चल रहा है। व्यास को दक्षिणा दो, ये सब परंपराएं क्यों चलाई गई? लोभ से ही सही भगवान को नाम लो, ना लेने वालों से अच्छे हैं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। दूसरी बात यह है कि लोभ से ही कोई चीज राजस तामस नहीं होती है, काम से भी होती है, क्रोध से भी होती है। जैसे भगवान ने स्वयं कहा 18वें अध्याय में 23वां, 24वां, 25वां श्लोक है। सात्विक कर्म कौन है?
नियतम माने निश्चित कर्म किया जाए, आसक्ति से रहित किया जाए, राग द्वेष को छोड़ के किया जाए, फल की इच्छा रख के न किया जाए, तब सात्विक होता है। हमारे में अहम है कि हम नाम नहीं लगाएंगे, तो अहम किसी भी प्रकार का है वो उसको राजस कर देता है। आदर्श के लिए न लगाना अलग बात है, अहम के कारण न लगाना अलग बात है। हम दूसरे के नाम क्यों लगावें, उसका नाम होगा, अपना अहम घटेगा तो ये अहम उस कर्म को राजस कर्म कर देगा। इसलिए कर्म राजस तामस कैसे होते हैं? आसक्ति न रहे, राग द्वेष न रहे, कोई फल की इच्छा न रहे, तब सात्विक होता है। और 24वें श्लोक में कामेप सुना, कोई भी कामना आ गई, अहंकार आ गया, वो राजस हो जाएगा। अब कामना नहीं हो, अहंकार नहीं हो, कामना और अहंकार ये कर्म को राजस कर देती हैं। वही कर्म तामस हो जाता है। 25वां श्लोक, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम। तो इसलिए मान लो, अब जैसे यहां प्रश्न है स्कूल बनने का, कल रात को प्रसंग चल रहा था, किसी ने कहा कि प्लेट लगाने की इजाजत दे दीजिए तो स्कूल जल्दी बन जाएगा, क्योंकि लोग नाम चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते। नाम से हमने एक कमरा बनवाया, मान लो 50 लाख का, और नाम लगा दिया, तो वो भगवत प्रीति तो हुई नहीं, वो राजस तामस हो गया। तो अब प्रश्न ये है कि जो लोग नाम नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई संस्था बन जाए, या गौशाला में गौ सेवा हो, संत सेवा हो, उनका प्रयोजन शुद्ध है, सात्विक है। तो अगर उनके पास कोई द्रव्य पहुंच भी जाता है तो वो भी भावना शक्ति से सात्विक हो जाएगा। राजस तामस होते हुए भी सात्विक हो जाएगा। लेने वाला इस विषय में एक उदाहरण सुना रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय थे, वो हिंदू विश्वविद्यालय बनवा रहे थे और एक शहर में पैसा मांगने गए, वहां कोई बड़ा आदमी मर गया था, कोई सेठ साहूकार, तो पैसा लुटाते हैं लोग। काफी रुपया लुटाया जा रहा था। मालवीय जी ने देखा, वो भी जाके पैसा लूटने लग गए।
ये उनके जीवन की घटना है। लोगों ने कहा ऐसा आप क्यों करते हैं? बड़े महापुरुष थे, गांधी जी भी उनको गुरु मानते थे। बोले ये तो मुर्दे का पैसा है, ये आप लूट करके बीएचयू में लगाओगे, आपकी संस्था राजस तामस बनेगी, दूषित बन जाएगी। तो उन्होंने उत्तर दिया, हमारा उद्देश्य सही है, हम अपने नाम के लिए पैसा नहीं लूट रहे हैं। संस्था बन जाए, संसार का कल्याण होवे, इस राजस द्रव्य को हम सात्विक बनाना चाहते हैं। इस विषय में सूरदास जी के पद है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त ने धरो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलोई नीर भरो, जब दोनों मिल एक भरन वरन भय गंगा नाम पर्यो। गंगा के जल में वो मैला पानी भी जाकर गंगा बन जाता है। ये सभी महापुरुषों ने गाया है। लेकिन केवल मैला ही मैल भर दिया जाए तो भी गंगा दूषित हो जाएगी, जैसे जमुना दूषित हो गई है। थोड़ा बहुत तो चल जाता है। वैसे ही हम लोग लेने वाले पूर्ण सात्विक विचार से हम चल रहे हैं। थोड़ा बहुत राजस भी आकर मिलता है तो सात्विक बन जाएगा। हम संसार को नहीं राजस तामस से हटा सकते हैं, अपने आप को हटा सकते हैं। हमको अपने आप को देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सात्विक रहे। यदि पूर्ण सात्विक है, पूर्ण नहीं अधिकांश में सात्विक है, तो राजस तामस भी आकर के सात्विक बन जाएगा। तो हमने इन सब बातों को देख करके निर्णय किया कि भाई ब्रजवासियों के लिए स्कूल बन रहा है, अगर कोई कमरा बनाता है, नाम प्लेट लगाता है, तो उसको लगाने दो। वो अपने द्रव्य को राजस तामस बना रहा है, हमें क्या। हम लोग सात्विक बने, ब्रजवासियों का लाभ हो, ब्रजवासियों को के लिए किया जा रहा है। हम राजस तामस न बने, हम अपना नाम न चाहें, अपने अंदर फल की आकांक्षा न रखें। बाकी संसार को तुम रोक नहीं सकते हैं। संसार में जो आदमी जो कर्म कर रहा है, हम अपने को मुक्त संगो अनहमवादी 17/26 भगवान ने कहा, आसक्ति छोड़ करके अनहमवादी, अहम को छोड़ करके चलो, धृति उत्साह लेकर के सिद्धि असिद्धि में समान तुम सात्विक कर्ता बने रहोगे। रागी वहीं पर आया 27वां श्लोक, राग आया कर्म फल की इच्छा आई, हिंसा आया, ये सब रजोगुण बन जाएगा। तो इसलिए धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। देखो जितने संप्रदाय थे ये आचार्यों ने चलाए हैं,
और उन्होंने संपूर्ण त्याग की शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु थे, वो अपने एक जन को हर को टुकड़ा रखने पर ही नाराज हो गए थे। हरितिका को हर्र कहते हैं। वो हर्र का टुकड़ा अपने लिए इसने नहीं रखा था। महाप्रभु भोजन के बाद हर्र खाते थे, लेकिन उन्होंने उसका भी समर्थन नहीं किया। आज उसी संप्रदाय में डोनेटर वालों को इज्जत मिलती है और सारी संस्था डोनेशन से चल रही है। संपूर्ण त्याग कहां रहा? संपूर्ण त्याग से अगर किया जाए तो मंदिर भी नहीं बन पाएगा। महाप्रभु की शिक्षा बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते है। यदुपति श्री कृष्ण का भजन बिना सर्वत्याग के नहीं होता है। सर्वत्याग कहां है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है सर्वत्याग, किसी संस्था में नहीं दिखाई पड़ रहा है। विश्व के अंदर चले जाओ, कोई संस्था नहीं मिलेगी। एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो सर्वत्याग का आदर्श रख दे सामने। तो फिर हम लोग तो बहुत छोटे हैं। इसलिए जो प्लेट लगाता है लगाता रहे, तुम अपना लक्ष्य सात्विक रखो। जय श्री राधे।